हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में जो कि अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की। अगर इस स्टॉक को देखें तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर वहीं 6 मंथ का डेटा देखते हैं तो फिर यहाँ पता चलता है कि 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 100% के रिटर्न दिए हैं। और जबकि ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 25% डाउन है। और जेआरएसई की बात करें तो ये स्टॉक 1 मंथ में लगभग 23% डाउन है। और अगर 6 मंथ की बात करें तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 34% डाउन है। फिर भी हम देख सकते हैं इस स्टॉक ने 6 मंथ में लगभग 120% के रिटर्न दिए हैं। और अगर एच की बात करें तो ये स्टॉक 1 मंथ में लगभग 2.5% के करीब डाउन है। और अगर 6 मंथ का डेटा देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% डाउन है। और फिर भी इस स्टॉक ने लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये स्टॉक 1 मंथ में लगभग 28% डाउन है। और अगर 6 मंथ की बात करें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% डाउन है। फिर भी इस स्टॉक ने 114% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये सारे डिफेंस के पीएसयू स्टॉक हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। अगर टीटागढ़ रेल सिस्टम को देखें तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 10% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और वहीं 6 मंथ का डेटा देखते हैं तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 24% डाउन है। और फिर भी इस स्टॉक ने 6 मंथ में लगभग 52% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं इरडा को देखें तो इरडा लास्ट मंथ में लगभग 7% की गिरावट दिखाई है। और अगर वहीं 6 मंथ का डेटा देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% डाउन है। और फिर भी इस स्टॉक ने 52% के रिटर्न दिए हैं। और आईआरएफसी को देखें तो इस स्टॉक ने लास्ट मंथ में लगभग 6% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और वहीं 6 मंथ का डेटा देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 18% डाउन है। और 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 20% के रिटर्न दिए हैं। अगर रेल टेल की बात करें तो इस स्टॉक ने लास्ट मंथ में लगभग 1% की गिरावट दिखाई है। और अगर 6 मंथ के डेटा की बात करें तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 18% डाउन है। और 6 मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 10% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये सारे स्टॉक डिफेंस और रेलवे से जुड़े हुए हैं। और ये सारे स्टॉक पीएसयू स्टॉक हैं। और इन दोनों सेक्टर को गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इन सारे स्टॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जितने भी ये शिप बिल्डर वाले स्टॉक हैं, अगर उनके हम नंबर को देखते हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। और इनके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे इन्होंने पोस्ट किए हैं। और इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। बट इनमें मेन प्रॉब्लम है इनके वैल्यूएशन में, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है। तो इस वजह से अभी इनका वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और वैल्यूएशन के अलावा अगर बात करें तो इन सारी कंपनी में कुछ नहीं बदला है। इनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। बट ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुके हैं, इस वजह से इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जितने रेलवे वाले स्टॉक हैं उन स्टॉक का डाउनफॉल 2024 के बजट के बाद हुआ है, क्योंकि एनालिस्ट ने बजट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी। और बजट में रेलवे से रिलेटेड कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और इसी वजह से हमें इन सारे रेलवे के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हमने प्रॉब्लम की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये इन स्टॉक को बाई क्यों किया है। क्या आपने इनके बिजनेस को स्टडी किया था, उसके बाद इन स्टॉक को बाई किया है? और इन स्टॉक को आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? अगर आपने इन स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है
तो अभी ये सारे स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं और अभी शॉर्ट टर्म में ये आपको पेन दे सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक को बाई किया है तो फिर आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये सारे स्टॉक का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इनको गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। आपने केवल एक गलती की है कि आपने इन स्टॉक को काफ़ी ऊपर के लेवल पे बाई कर लिया है। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इन स्टॉक को एवरेज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक को होल्ड करोगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।